स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड टनल में फंसे श्रमिकों का रेस्क्यू कर जान बचाने वाले खिरोज को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज सम्मानित किया है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने 12 रेट माइनर समेत 2 लीडर्स को 1-1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा सुप्रीमो ने कहा, टनल में जो लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकालने में अहम योगदान देने वालों की मदद सरकार को करनी चाहिए। हम सरकार में नहीं होकर भी इन लोगों को सम्मानित करने और मदद देने का काम कर रहे हैं। मैं इन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और सरकार में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने इनका सम्मान किया है। वो मदद कोई बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन हम सरकार से जरूर कहेंगे कि सरकार ने जब बचने वालों की मदद की है तो सरकार को आगे आकर के जिन्होंने जान बचाई है उन लोगों की भी मदद करनी चाहिए। मैं एक बार फिर इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी जान की परवाह नहीं की। क्योंकि जब लोग फंसे हैं और उन्हें बचाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा, यह कहना है कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का। दरअसल कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की 85वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान किसान का कामेंद्र सिंह की आत्महत्या मामले और बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा कठोर एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। आदरणीय योगी जी की सरकार में कभी अन्याय अत्याचार हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से जो भी कोई घटना हुई है या होती है उसकी गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ विवेचना होती है। मुकदमा पंजीकृत हुआ है और मुकदमा के पंजीकरण की विवेचना निष्पक्षता के साथ हो रही है और जो भी सच्चाई होगी उसमें निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। अब निश्चित रहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना था INDIA बेमेल गठबंधन था, बिना वैचारिक समानता का गठबंधन था, आज भी है हालांकि वो, लेकिन उसकी कोई भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र पर इसलिए पड़ने वाला नहीं है कि हम मोर देन 50% वोट के टारगेट के साथ अपने दम पर, अपने कार्यों के दम पर, अपने लोकप्रियता के दम पर, आदरणीय मोदी जी, योगी जी के चेहरे के दम पर वो प्राप्त करेंगे। ये इकट्ठे लड़ें या अलग अलग लड़ें, इससे कोई हमारी पार्टी की सेहत पर फर्क पड़ने का काम नहीं होगा। और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार हैट्रिक बनाने का काम करने जा रहे हैं। कुशीनगर में दलित सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा, साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर चुटकी ली है। राजभर ने कहा कि विरोधियों ने ठाना 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। दरअसल ओम प्रकाश राजभर कुशीनगर में दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां पर विपक्ष पर जमकर बरसते में नजर आए। विपक्ष अगर हमलावर है तो विपक्ष वो 300 करोड़ वाली की जबान नहीं खुल रही है, उस पर को नहीं हमलावर होता है। वो सब इकट्ठे हैं, एक गोल में अलग गोल वाले हैं, जितने गोल में हैं सब लूटने वाले लोग हैं। और मैं तो देख रहा हूं ना कि मध्य प्रदेश का चुनाव अगर थोड़ा सा झलक देखेंगे तो सपा के नेता ने क्या बोला कांग्रेस को लेके, चालू पार्टी है, इससे सावधान रहना, इसको वोट मत देना, ये भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस वालों ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। और तो मैं कहता हूं इन लोगों के लिए 2 लाइन का दोहा बनाया कि विरोधियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उदाहरण मध्य प्रदेश देखिए, दिन में ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं और रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी को शरणम गच्छामी कि हमारी रक्षा करिए, दिन में खाली बोलने की छूट दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, जैसे कहेंगे वैसे लड़ेंगे। क्या किया मध्य प्रदेश में समाजवादी और जदयू के लोगों ने? कांग्रेस को हराने के लिए ही नहीं लड़े। गठबंधन किस बात का है? आप समर्थन क्यों नहीं खुल के करते?
इसी नाते ओम प्रकाश राजभर कहता है हम तो मोदी जी योगी जी को सट के सहयोग कर रहे हैं और अखिलेश जी बेचारू हट के कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज मऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल का दौरा कर मऊ हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। साथ ही घायलों के उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ए.के. शर्मा ने कहा कि घोसी में हुए हादसे में जो भी लोग पीड़ित हैं, सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। कल घोसी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, जिसमें शादी के प्रसंग में, मंगल प्रसंग में जाती हुई महिलाओं और बच्चों के ऊपर दीवार गिर पड़ी और उसमें 6 महिलाएं और 2 बच्चों का दुखद निधन हो गया है। मैं सबसे पहले उन सभी मृतात्माओं की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जो घायल लोग हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे, उन सबको भी मैं आज मिला हूं प्रकाश अस्पताल में, सदर अस्पताल में। सबको मिलकर के उनके हालचाल भी हमने लिया है। जहां जो कहने जैसा था वो सूचनाएं और निर्देश भी दिए गए हैं। मोहब्बत की दुकान में करोड़ों का भ्रष्टाचार। जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर, जहां इनकम टैक्स की टीम पहुंची, छापेमारी की और अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है। इसे लेकर बीजेपी में आक्रोश है। कानपुर देहात में भी गुस्साए बीजेपी ने जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला और सांसद देवेंद्र सिंह भोले के नेतृत्व में कांग्रेस का पुतला फूंका गया है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस भ्रष्टाचार लगातार करती रही है, संविधान की अवज्ञा करती रही है, उसी क्रम में लगातार आज भी उनका ये कोशिश जारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी दूर से लेकर के केंद्र तक के कार्यकर्ताओं ने तय किया है आज कांग्रेस का फैसला भूल करके चेतावनी देने का। कांग्रेस का डीएनए अभी तक नहीं बदला है। लगातार भ्रष्टाचार के आकट तक डूबी हुई है और लगातार पार्टी का पतन होता जा रहा है। इसके बावजूद भी वो लोग अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया कि जो अभी 3 दिन पहले कांग्रेस के सांसद के यहाँ 200 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उसके कारण जो भ्रष्टाचार लगातार जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको कैसे हम लोग समाप्त करें, जनता जनार्दन कैसे इन सब लोगों से मुक्त हो, इन्हीं के कारण आज का ये कार्यक्रम हुआ। माघ मेले को लेकर मांसाहार और शराब के सेवन पर लगी पूरी तरह से रोक अब जो है वो उसको लगी हुई है। और दरअसल पिछले साल नाव पर मांसाहार के सेवन का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद से प्रतिबंधित की मांग सरकार ने माघ मेले को लेकर इस पर रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता एस.एम. आमिर की आप ये रिपोर्ट देखिए। जहां इस बार माघ मेले को कुंभ की तर्ज पर भव्य और दिव्य बनाने की पूरी मुहिम सरकार की है और इस बार माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। मगर एक मामला पिछली बार माघ मेले में सामने आया था। कुछ लोग बोट पर बैठकर संगम क्षेत्र में मांस और मच्छी और मदिरा का प्रयोग कर रहे थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद प्रयागराज विद्वत परिषद ने यह मांग उठाई थी कि पूरे संगम क्षेत्र में मांस, मच्छी और मदिरा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। और ऐसे में प्रयागराज में विद्वत परिषद के हमारे साथ संयोजक भी हैं वीरेंद्र पाठक जी, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से मांग की गई थी और किस तरह से इस पर रोक लगी है अब और किस तरह से मुहिम रंग लाई है। देखिए, प्रयागराज विद्वत परिषद जिसमें वैष्णव संत खास तौर से हैं, वैष्णव समाज में कभी भी मांस, मदिरा, हिंसा को नहीं स्वीकार किया गया, बल्कि वह प्याज और लहसुन से भी दूर रहते थे। तो जब ये खबर आई, पहले से भी यहाँ पे ये मांग होती रही कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है, यहाँ पर मांस और मदिरा या हिंसा इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वो सार्वजनिक रूप से बिक्री ना हो। व्यक्तिगत आप उपयोग करिए, ठीक है, सार्वजनिक बिक्री ना हो, ना ही उसका उपयोग हो। इसकी मांग पिछले वर्ष से हम लोग कर रहे थे
महंत यमुनापुरी जी के यहाँ ये बैठक हुई थी। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत हैं और इसके बाद बराबर प्रशासन और सबसे निवेदन किया जा रहा था कि हमारे धर्मानुकूल यह व्यवस्था हो कि संगम जो धार्मिक क्षेत्र है, वैष्णव यहाँ अखाड़े हैं, यहाँ पर मांस मदिरा और हिंसा, किसी भी तरीके की हिंसा की प्रवृत्ति या इनका मांस मदिरा का सार्वजनिक वितरण और उपयोग न हो, इस पर माघ मेले में प्रतिबंध लग गया है, ऐसी जानकारी हम लोगों को हुई है। और साधु संत बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। जिला प्रशासन को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है। और अवध क्षेत्र है ये, अवध मतलब जहाँ वध न किया जाए, यह वह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर इस तरीके की प्रशासन ने व्यवस्थाएं लागू की है, हम तो 5 किलोमीटर क्षेत्र रेडियस में संगम के मांस मदिरा का सार्वजनिक उपयोग और बिक्री बंद हो, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। जल्दी ही तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाएगा और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा, ऐसी साधु संतों विद्वज्जनों की आशा है। देखा आपने कि जिन्होंने बताया कि किस तरह से मांग की गई है और पूरे 5 किलोमीटर में भी अब इसकी पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, इसकी मांग है। जिस तरह से आदेश हुए और प्रतिबंध लग गया, मगर अब माघ मेला करीब देखना होगा इस पर प्रशासन किस तरह से कड़ाई से पालन कराता है और इस तरह का अगर कोई कृत्य करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, तो दूसरी ओर धर्मनगरी में सूर्य स्तंभ लगाने का काम भी जारी है। रामनगरी के अलग अलग मार्गों के किनारे सूर्य स्तंभ को लगाया जा रहा है। करीब 32 फुट ऊंचे इस स्तंभ के शीर्ष पर सूर्य की आकृति देखने को मिलेगी। वहीं 40 सूर्य स्तंभ अकेले धर्मपथ के दोनों किनारों पर स्थापित किए जाने हैं। इसके साथ ही रामपथ और भक्ति पथ पर भी सूर्य स्तंभों को लगाया जा रहा है। भगवान श्री राम लला के लिए स्थान स्थान पर अनेक लोग सुंदर वेश बना रहे हैं। कोई गुजरात में बना रहा है, कोई अन्यत्र बना रहा है, और हमारे पुणे में तो एक ऐसा वस्त्र बनाया जा रहा है जहाँ पर अनेक लोग आकर के 2-2 धागे बुन करके और स्वर्ण के धागे बुन करके उसको तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से हम लोगों को जो भी उस समय अच्छा लगेगा उस वस्त्र का स्वीकार करके हम भगवान रामलला को पधराएंगे। 10 दिसंबर को इस योजना का आरंभ होगा और 22 दिसंबर तक वो कपड़ा तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात उसका भेष बना करके और भगवान श्री रामलला को धारण कराया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी चरण में पहुंच गया। रामलला की मूर्ति के साथ विशेष पोशाक भी तैयार की जा रही है, जिसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। रेगुलर स्पेसिंग डे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है लता मंगेशकर चौक के पास, वहाँ पे हम लोग सूर्य स्तंभ बना रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे लगभग 90 हमारे प्लेटफॉर्म्स ये बनेंगे, साइनेज बोर्ड बनेंगे, काफ़ी बड़े, आपने देखा होगा। उस पर भी रामायण पे आधारित जो प्रसंग है उसको चित्रित किया जाएगा। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। अलीगढ़ में 2 ट्रैक्टर्स की आमने सामने जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक चालक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार वैन जा टकराई, बाइक सवार सहित सड़क किनारे खड़ी महिला हादसे का शिकार, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, विरोध प्रदर्शन कर जलाया पुतला। सांसद धीरज साहू के घर से बरामद हुआ था करोड़ों कैश। अमेठी में रिश्ते शर्मसार, मामा ने नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां, कार की छत पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने मॉडल थाने का निरीक्षण किया। थाने के निर्माण में लापरवाही बरतने पर ठेकेदार को जमकर डांट भी लगाई, जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्नाव में स्कूटी
स्कूली छात्र का नाली साफ करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। हेड अध्यापिका पर लगे हैं गंभीर आरोप। हमीरपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। उन्नाव में छात्र छात्राओं ने रोड जाम कर दिया। 20 किलोमीटर दूर सेंटर भेजने को लेकर जताई थी नाराजगी। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का मामला। बलिया में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को मिली जान से मारने की धमकी। उधार का पैसा मांगने पर मिली है धमकी। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। नोएडा में पुलिस और चोर गैंग के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हरदोई में ट्रक ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। शामली में लोगों की जान को जोखिम में डालकर दौड़ रहे हैं डग्गामार वाहन। आदेशों की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में मणिचंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने पारसी समाज के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना दिया। हमीरपुर में ट्रक चालक ने खनिज टीम पर किया है हमला। चेकिंग करते समय टीम की गाड़ी में टक्कर मारी है। बाल बाल बचे अधिकारी। संभल में बदमाशों ने मैनेजर को गोली मार दी। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पीलीभीत में बाघ की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पार करते हुए नजर आया बाघ। टाइगर रिजर्व के जंगल का मामला। मैनपुरी में किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया। जांच में जुटी है पुलिस। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। हरदोई में 3 साल बाद घर लौटा है नाबालिग। घर लौटते ही परिवार में छाई खुशी। बागपत में 11 को पहुंचेगी चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा। यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। रायबरेली में बेखौफ दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लंबे समय से तलाश में थी पुलिस। लखनऊ में संगठन ने की है स्वरोजगार की पहल। बादा में सड़क किनारे पेड़ से टकराई ऑटो कार। कार के उड़े परखच्चे। हुआ दर्दनाक हादसा। कानपुर देहात में युवक की मौत से मचा बवाल। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ में शराब को लेकर 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत। जमकर चले हैं लाठी डंडे और लात घूंसे। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच में जुटी। 2 पक्षों में हुई थी भिड़ंत। फिरोजाबाद में ऑपरेशन जागृति की लोगों को मिली है जानकारी। लोगों को जागरूक किया गया। आगरा में जमीनी विवाद पर परिवार का धरना जारी। लंबे समय से चल रहा है विवाद। धरने पर बैठा है परिवार। लगाई न्याय की गुहार। पीलीभीत में गन्ना सेंटर पर किसानों का शोषण। किसानों ने अपनी आपबीती बताई। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है किसान। संत कबीर नगर में प्रेमिका का हत्यारा प्रेमी गिरफ्तार। लंबे समय से थी तलाश। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बरेली में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। लोगों को किया गया जागरूक। हरी झंडी दिखाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। संत कबीर नगर में अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़। छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। हुक्के का इस्तेमाल करते हुए लोग पकड़े गए।